तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक्सरसाइज हम सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करेंगे। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, कोई जरूरत नहीं, उस स्टेप पे पहुंचेंगे वो भी सोचेंगे। अभी सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। ठीक है, 5 डिजिट दी हुई है, पूछ रहा है 3 डिजिट कितने नंबर बना सकते हो। अज्यूमिंग दैट केस 1 रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। ये तो हमने पढ़ा, सॉल्व एग्जांपल में हमने किया। तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड each of the 3 places can be filled in 5 ways. कैसे भाई? ये 3 डिजिट नंबर बनाना है, 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद यहां पे कुछ ब्लॉक तो हुआ नहीं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सेकंड प्लेस पे भी 1 2 3 4 5 आ सकता है, यहां पे भी 1 2 3 4 5 आ सकता है। तो इसको करने के भी 5 तरीके, 5 वेज, और इसको करने के भी 5 वेज। तो टोटल नंबर 5 into 5 into 5 by fundamental principle of counting, that means 125। सिंपल, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अगर आपने हमारे साथ सॉल्व एग्जांपल किए हैं ठीक से, तो सेकंड पार्ट आप खुद भी कर दोगे, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। When repetition is not allowed, ठीक है, each of the 3 parts can be filled in, यहां लिख लेते हैं 5, 4, 3 ways respectively। मीन्स अगर इस पार्ट में आप 5 वेज में भर रहे हो, पांचों में से कोई भी नंबर रख रहे हो, ये 5 वेज में भरा गया। अब डिजिट रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो डिजिट यहां लिख ली वो यहां लिख ही नहीं सकते। तो इसको भरने के कितने वेज बचे? 4 वेज। अब 2 डिजिट यहां और यहां आ गई, 2 डिजिट, तो इसके लिए कितनी बची? 3 डिजिट बची, 3 वेज। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, इसको पहले भर लो तो ये 5 वेज में भरा जा सकता है, ये 4 वेज में, ये 3 वेज में। तो टोटल नंबर्स 3 into 4 into 5 60। इस केस में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 60। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, हमने एक सॉल्व एग्जांपल किया था, मैंने आपको बोला था कंडीशन का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है? इवन नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीटिशन अलाउड है। अब पहली बात, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। ठीक है, मान लो D1 D2 D3, ये 3 डिजिट है इसके अंदर। अलाउड डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहली कंडीशन, नंबर शुड बी इवन। जब ये वाली डिजिट, यूनिट डिजिट, शुड बी इवन। ठीक है, तो D3 क्या हो सकती है? D3 कैन बी, इनमें से लेनी है डिजिट, कोई भी डिजिट नहीं लेनी, इनमें से लेनी है। 2 4 और 6 ले सकते हो। ठीक है, तो D3 को भरने के कितने वेज हो गए? 3 वेज। D2 क्या हो सकता है? डिजिट रिपीटिशन अलाउड है। डिजिट रिपीटिशन अलाउड है का मतलब इसको कोई भी 6 डिजिट ले सकते हो। D2 कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखना चाहते हो तो लिख दो D2 कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अगेन D1 कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। क्लियर हो गया? अगर बोला डिजिट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड
तो यहां पे एक फिक्स हो गई, ये 5 वेज में भरा जाता है, 4 वेज में भरा जाता है। क्लियर? तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड 6 into 6 into 3 मीन्स 36 into 3, 36 into 3 कितने हो जाएंगे? 10। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, उसने आपको दिया नहीं ABCD, उसने बोला फर्स्ट 10 लेटर, यानी आपके पास 10 चॉइसेस अवेलेबल हैं। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, 4 डिजिट कोड बनाना है ऐसे, C1 C2 C3 C4। ठीक है, आपके पास 10 लेटर अवेलेबल हैं, उनको रिपीट नहीं करना है, सिंपल सा हो गया। C4 कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, C3 कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, C2 कैन बी फिल्ड इन 8 वेज और C1 कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इसको चाहो तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, लेट द रिक्वायर्ड कोड बी C1 C2 C3 C4, C4 कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सिंस no digit is to be repeated, C3 can be filled in 9 ways, C2 can be filled in 8 ways and C1 can be filled in 7 ways. So total number of codes 7 into 8 into 9 into 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72 into 10 720 into 7 0 5040 is the answer. Question number 4. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 6 7 and no digit appears more than once? ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास कितने डिजिट है? 0 to 9, 10 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, ध्यान देना है, कई बार यहां पे लोग क्या कर देते हैं, 0 to 9 9 डिजिट्स, 10 डिजिट्स हैं आपके पास में। ठीक है, नंबर को 6 7 से स्टार्ट होना है, तो अगर ये D1 था, ये D2 था, ये D3, ये D4, ये D5, तो D1 D2 तो फिक्स हो गया भाई, 6 7। कंडीशन दी हुई ना, कंडीशन क्या है? नंबर स्टार्ट्स विद 67, नंबर स्टार्ट्स विद 67। इधर 67 नहीं लिखोगे, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, नंबर स्टार्ट्स विद 67। ठीक है, 6 7, 2 डिजिट आपकी फिक्स हो गई। रिमेनिंग डिजिट कितनी बची भाई? 10 में से 2 फिक्स हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची? 8। रिमेनिंग डिजिट आपके पास कितनी बची? 8। तो अब D3 में कितने डिजिट से भर सकते हो? 8 वेज। ठीक है, इसमें बची हुई 8 में से कोई भी आ सकती है। डिजिट रिपीट नहीं करनी है, मींस नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ठीक है, तो जब ये 8 वेज में भर सकते हो तो डिजिट यहां फिक्स हो गई, इसके लिए बची 7 और इसके लिए कितनी बची? 6। अच्छा, आप बोलोगे जी इसको भरने के कितने तरीके हैं? D2 को भरने का तो एक ही तरीका है ना, क्यों 7 ही आना है यहाँ पे, एक ही तरीका है। 6 D1 को भरने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, कैसे? 6 ही आना है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? टोटल 5 डिजिट नंबर्स 8 into 7 into 6, 42 into 8, 1 into 1 भी कर लो अगर करना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 42 into 8 कितना हो गया? 336। तो टोटल कितने नंबर बना सकते हो? 336 नंबर ऐसे बना सकते हो जो 6 7 से शुरू हो और कोई डिजिट रिपीट ना हो। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन लिया आपने, उसको एक बार टॉस किया, फिर उठाया, दोबारा टॉस किया, फिर उठाया, तीसरी बार टॉस किया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसी चीजें बहुत आएंगी। ठीक है, when the coin is tossed first time, possible outcome
या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितने हुए पॉसिबल आउटकम? 2। ठीक है, फिर व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड सेकेंड टाइम, पॉसिबल आउटकम्स अगेन या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2। देखो सिर्फ इमेजिन करा रहा है ये क्वेश्चन कि भाई हाँ प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो, आपने एक सिक्का उछाला कितने आउटकम आएंगे। कोई इसका फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इमेजिनेशन, सोचना है। मैंने बताया था दिमाग खोल के सोचना है। फिर 3 टाइम्स व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड थर्ड टाइम, पॉसिबल आउटकम हेड एंड टेल। 2। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए? पहली इवेंट हुई, उसके बाद दूसरी इवेंट हुई, उसके बाद तीसरी इवेंट हुई। सिक्का उछालना इज एन इवेंट, घटना है। ठीक है, तो पहली घटना 2 तरीके से हो सकती है, दूसरी में भी 2 तरीके, तीसरी में भी 2 तरीके। टोटल पॉसिबल आउटकम 2 × 2 × 2 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपने बेसिक लेक्चर अच्छे से समझ लिया था तो ये चीजें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का बोल रहा है 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं आपको डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। भाई 5 फ्लैग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। F1, F2, F3, F4, F5, टोटल 5 फ्लैग हैं। 2 फ्लैग यूज करके सिग्नल बनाने हैं। ठीक है, वन बिलो दी अदर, रिपीट हो नहीं सकता। सीधे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओ। ऊपर कितने फ्लैग आ सकते हैं? 5 में से कोई भी आ सकता है। और नीचे कितने आएंगे? रिमेनिंग 4 में से कोई भी आएगा। तो टोटल सिग्नल हुए 5 × 4 = 20। टोटल सिग्नल्स जो इन 5 फ्लैग को आप यूज करके बना सकते हो, दीज आर 20 सिग्नल्स। 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ।